तरफ दोबारा से अपनी पहुंच को एस्टैब्लिश कर रहे हैं, दफाई बजट बढ़ा रहे हैं। ये किस तरह चलेगा, कब तक चलेगा, कुछ कह नहीं सकते। ये 4 साल तक तो चलेगा जब तक टर्म है, और उसके बाद इतना कुछ इन्वेस्टमेंट हो चुकी होगी कि फिर एक और जंग का खतरा मंडराएगा आपके सर पे, आलमी जंग का। तो हालात वैसे तो कुछ अच्छे नजर नहीं आ रहे दुनिया भर के, और फिर पाकिस्तान के हवाले से भी कोई अच्छी खबर नहीं है। जो इन्होंने पाबंदियां लगाई हैं मिसाइल प्रोग्राम और स्पेस से पुर्जे वगैरह लेने के वजह, तो कुछ खिचड़ी बहुत पक गई भाई दुनिया भर में। कुछ ऐसा समझ में नहीं आ रहा क्या होगा। हमारे मुल्क को जरूरत है यकजहती की, और हमारे मुल्क में यकजहती है नहीं, आप सोचें। हाँ, सब अपना अपना एजेंडा लेके खड़े हुए, अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। तहरीक इंसाफ अपनी, मुस्लिम नून लीग अपनी, पीपल्स पार्टी अपनी, MQM अपनी, JUI अपनी, समझिए हर कोई अपना, जमात इस्लामी अपने तो होना चाहिए, लेकिन कुछ कौमी एजेंडा होता है, कुछ कौमी मफादात होते हैं, उन पे कंसेंसस। जमाती इस्लामी ने बहुत बढ़ चढ़ के ईद पे सस्ते बाजार लगाए, बहुत ज्यादा लोगों को सहूलतें फराहम की। तो उन्होंने कहा कि हुकूमत क्यों नहीं ये काम कर रही? अगर जमात इस्लामी ये काम कर सकती तो हुकूमत क्यों नहीं कर सकती? तो ये भी एतराज किया जा रहा है कि करने के बाद उन्होंने ये काम है कि वो बाजार लगाए। उन्होंने कहा हुकूमत भी कर सकती है, हुकूमत जब हुकूमत का ये काम है बाजार लगाए, कानपुर में लगाए, खान में लगाए, भावलपुर में लगाए, कहाँ लगाए उन्होंने बाजार? उन्होंने कराची में बाजार लगाए जहाँ सबके पेट भरे हुए माशाअल्लाह से। भाई बात ये है ये बाजार मसाइल का हल थोड़ी है। ये तो ठीक है, आप रमजान में या ईद में या आम दिनों में भी हमारे मुल्क में और भी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि भलाई काम कर रही हैं। जैसे आपकी ये क्या शौकत खानम है, और KKF है, और ईदी वाले हैं, शिपा वाले हैं। ये तो एक पूरी दुनिया में इस तरह की तंजीमें, इस तरह के जो है ऑर्गेनाइजेशन काम करती हैं। लेकिन जो बड़ा सपोर्ट होता है वो तो गवर्नमेंट की तरफ से आता है। एम्प्लॉयमेंट है, हाउसिंग है, ये चीजें हैं। ये तो टेम्परेरी फिक्स है ना, आप कितने दिन लोगों को बैठ के खाना खिलाएंगे? असल तो गवर्नमेंट ने बड़े प्रोग्राम, तो वो ठीक है, अगर उन्होंने कराया तो अच्छी बात है, लेकिन ये सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन तो बड़े पैमाने पे आपको चीजें करनी पड़ेंगी। जो ऐलानात करे थे इन्होंने शुरू में, सऊदी अरब से और UAE से और चाइना वगैरह से कहाँ से इनको फंडिंग आनी थी और सरमायाकारी होनी थी, वो कुछ नजर नहीं आ रहा है अभी तक। उसमें तेजी लाने की जरूरत है। लेकिन बात वही है कि जो आलमी जो मंजरनामा है, बात तो मैंने देखा कि लोग अपना सरमाया निकालने की पोजीशन में है, या सरमायादार अपना सरमाया कहीं और लगाने की पोजीशन में इस वक्त है। तो सूरत हाल ये कर्जों पर ही चलेगी, और मुझे नहीं लगता इसके आगे अभी फिलहाल कुछ हो जाए तो हो जाए, मुश्किल है बहुत। सैयद भाई देखें, ये बात तो मैं जमाने से कहता हुआ आ रहा हूँ। कुछ मगर कर्जों पे आप कह रहे हैं सूरत हाल कर्जों पे चलेगी, तो कर्जों से तो मुल्क नहीं चलते, कर्जों से तो मुल्क में बेहतरी नहीं आती, कर्जों से तो आवाम को रिलीफ नहीं मिलती। तो यानी कि जो बात कर रहे हैं, देखें सैयद भाई जो बात कर रहे हैं कि वहां से पैसा वाली मोहम्मद दौरानी साहब जो बोल के गए थे, आप आए नहीं थे शो में, मैंने ये शो किया था रमजान में, मैं सैयद साहब से इसका जवाब लेने, उन्होंने कहा कर्ज लेते हैं, बड़े बड़े कर्ज लेते हैं और खुश होते हैं और खुशियां मनाते हैं कि कर्ज एक्सेप्ट हो गया, हमारा कर्जा मिल गया, हमें IMF से कर्जा हमें वसूल हो गया, और कर्जा लेके दूसरे ममालिक में अपनी जायदाद और प्रॉपर्टियां बनाते हैं। तो फिर मुल्क कहाँ से तरक्की करेगा? मुल्क तो फिर इसी दाने पे खड़ा है जिस दाने पे खड़ा हो गया। क्या कहेंगे इस सिलसिले में आप? नहीं, असल में कर्ज जो लिया जाता है वो दो सूरतों में लिया जाता है। एक तो ये होता है कि आपने इतना सूद चढ़ा लिया है आपके पास, और आपके पास इनकम है नहीं, आपने पैसे वापस करने, ये खराब सूरत हाल का कर्ज है।